बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आसान कुकिंग में चने की दाल बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ। वो भी मैं अपने तरीके से आपको बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है इस तरह से और जल्दी से बन जाती है। ये आधा किलो दाल है जिसको 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और ये सब्ज़ धनिया है कटा हुआ और अदरक, इसको भी जुलन कट कर लेंगे। और ये कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी हम बारीक काट लेंगे। ये प्याज हैं कटी हुई जो कि तकरीबन 1 कप है, ये भी हम दाल में डालेंगे। और 2/3 कप जो कि 10 खाने के चम्मच बनते हैं, इसमें मैं घी डालूँगी। घी के साथ दाल का जायका बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये बिल्कुल वैसा ही जायका इससे आएगा जैसा कि आप किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाके दाल खाते हैं। 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट, जिसमें 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट होगा और 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट होगा। स्पाइसेस में 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्चें, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, 2 खाने के चम्मच ज़ीरा और धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी और ये जायफल जावित्री थोड़ी से हैं और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चिकन क्यूब है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालें और अगर चाहें तो ना डालें इसको। और ये 1.5 चाय का चम्मच करी पाउडर है जिसे सालन मसाला भी कहते हैं। ये पैकेट का है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। ये मेरे पास 3 टमाटो क्यूब्स हैं। मैंने टमाटरों को पीस कर फ्रीज़ कर लिया था। ये तकरीबन 3 मीडियम साइज़ टमाटरों के बराबर क्यूब्स हैं। आप टमाटरों को काट कर भी इस दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को गर्म करने के बाद इसमें प्याज डालते हैं और फिर प्याज को इतना ब्राउन करना है कि इसका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। और जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक पेस्ट। लहसुन और अदरक पेस्ट को भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो फिर हम ये जो टमाटो क्यूब्स हैं वो इसमें डाल देंगे। टमाटो क्यूब्स को इतना फ्राई करना है इन चीज़ों के साथ कि वो बिल्कुल घुल जाएं और उसकी पेस्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। अब उसके बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस एक साथ डाल देंगे। स्पाइसेस को भी इन तमाम चीज़ों के साथ हम फ्राई करेंगे और फिर दाल डाल देंगे। अब बारी आती है दाल को फ्राई करने की। 1 से 2 मिनट तक हम दाल को फ्राई करेंगे और ये जो थोड़ा बहुत पानी है ये खुश्क हो जाने पर हम इसके अंदर पानी डालेंगे इस दाल को गलाने के लिए। पानी हमने इसमें 1 लीटर डालना है क्योंकि हमारे पास आधा किलो चने की दाल थी। 1 लीटर पानी डालने के बाद हम हल्की आंच पर ढक्कन लगाकर दाल को गलने के लिए रख देंगे और फिर हम इसको चेक भी करेंगे दरमियान में कि दाल गल चुकी है। अब ये देखिए मैं ढक्कन लगा रही हूँ। दाल को अब धीमी आंच पर मैं पकने दूंगी। ये देखिए मैंने तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको चेक किया है दाल को और अब इसमें मैं ये चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ। चिकन क्यूब जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाए इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए फिर ढक्कन लगा रही हूँ। तकरीबन 1 मिनट के बाद ये ढक्कन उठाकर मैं दाल को चेक कर रही हूँ। ये देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है और अब मैं इसमें ये कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं और कटी हुई अदरक इसमें डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं सब्ज़ धनिया भी कटा हुआ डाल दूँगी इसमें। पकते हुए सालन में
ये तीनों चीज़ें डालने का मकसद ये होता है कि इनकी खुशबू और जायका सालन के अंदर बहुत अच्छी तरह से रच जाए। आप ये तरीका इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आपका जो भी खाना होगा जो आप बना रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायका आ जाएगा। दाल देखिए हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर इसको हम गार्निश करेंगे सब धनिए, सब्ज़ मिर्चों के साथ और अदरक के साथ।